नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। हर इंसान जब जन्म लेता है तो जन्म से पहले ही उसका भाग्य भी लिख दिया जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को उसके भाग्य व कर्मों के हिसाब से ही जीवन में भोजन, आर्थिक सुख, पारिवारिक सुख मिलता है। ये काफी हद तक पूर्व निर्धारित होता है। दोस्तों, इस तरह की एक बहुत ही रोचक घटना के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। प्राचीन समय में भद्राचलम नाम का एक राज्य, उस राज्य का स्वामी था महेंद्रादित्य राजा। राजा महेंद्रादित्य के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुबल कुमार और छोटे बेटे का नाम निर्मल कुमार था। राजा महेंद्रादित्य थोड़ा चापलूसी पसंद आदमी था। इसी कारण उसके अनेक कर्मचारी उसकी खूब चापलूसी कर करके अपने काम निकाल लेते थे। स्वयं उसका बेटा सुबल कुमार भी उसी की हाँ में हाँ मिलाकर उसका बहुत प्रिय बन गया था। जबकि छोटा बेटा निर्मल कुमार हर बात को सोच समझ कर ही बोलता था। एक दिन सुबल कुमार और महेंद्रादित्य में भाग से संबंधित एक विषय पर बहस हो रही। तभी छोटा राजकुमार निर्मल भी वहां आ पहुंचा। राजा ने सुबल कुमार से कहा, सुबल, एक बात बताओ, मैं इस राज्य का स्वामी हूँ, सारी प्रजा मेरी दया पर जीती है। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो कि तुम स्वयं भी मेरी दया पर ही जीवित हो? राजा की ये बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, निश्चित ही ऐसा ही है महाराज। सुबल ने उत्तर दिया, प्रजा के साथ साथ मैं भी आपकी कृपा से ही अन्न भोजन प्राप्त करता हूँ। आपकी दया के बिना भरा मेरा कोई अस्तित्व है क्या? उसके बाद राजा ने अपने छोटे पुत्र निर्मल कुमार की ओर देखा और पूछा कि निर्मल, तुम्हारे क्या विचार हैं इस विषय में? निर्मल कुमार बात सुनकर बोला, महाराज, इस विषय में मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार से प्रत्येक प्राणी अपने भाग्य के अनुसार ही अन्न, भोजन और धन धान्य को प्राप्त करता है। तो महाराजा ने बोला कि तुम्हारा क्या मतलब है? तुम भी अपने भाग्य से ही सब प्राप्त करते हो, मेरी दया से कुछ नहीं? तो राजा ने गुस्से में होकर पूछा। तब उसने उत्तर दिया, आप मेरे पिता हैं, इस राज्य के स्वामी भी हैं, इसीलिए मैं दया और ममता तो आपसे अवश्य ही प्राप्त करता हूँ, किंतु जो भोजन मुझे मिलता है वो अपने भाग्य से ही मिलता है। ये राजकुमार निर्मल ने उत्तर दिया। तो इसके बाद राजा बोला कि इसका अर्थ तो ये हुआ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम जो कुछ खाते हो, पीते हो, वह सब तुम्हारा भाग्य ही तुम्हें देता है। क्यों, यही कहना चाहते हो ना? तो निर्मल कुमार ने बोला कि हाँ पिताजी, मेरे कहने का यही अर्थ है। राजकुमार का उत्तर सुनकर राजा का पारा तो 7वें आसमान पर पहुंच गया और वह क्रोध में भरकर बोला, शैतान, तू मेरा दिया हुआ ही खाता है, मेरी दया पर आश्रित है, फिर भी अपने भाग्य का गुणगान करता है। ठहर, मैं तुझे अभी इसी बात की सजा देता हूँ। तब वो निर्मल कुमार बोला, अगर सच बोलने की कोई सजा है तो आप जो भी सजा मुझे देना चाहते हैं वो बिना किसी भी रोक टोक के दे दीजिए महाराजा, पर यथार्थ यही है जो मैंने कहा है। तो राजकुमार ने निडर होकर उत्तर दिया। उसके बाद क्रोध में विफरते हुए राजा ने तब एक लोहे का पिंजरा मंगवाया और उसमें राजकुमार निर्मल को बंद करवा दिया और फिर बोला, अब देखता हूँ लोहे के इस पिंजरे में तुम्हारा भाग्य कैसे तुम्हारा साथ देता है। और फिर राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि ले जाओ इस द्रोही को और जंगल के बीचों बीच छोड़ आओ। राजा के आदेश के अनुसार सेनापति पिंजरे में बंद राजकुमार को जंगल में छोड़ आए। राजकुमार ने 1-2 दिन तो भूख प्यास से दिन गुजार दिए, किंतु जब भूख प्यास असहनीय हो गई तो वह मूर्छित हो गया। जोग संयोग से उसी समय पड़ोसी देश के राजा जयवर्धन शिकार करके लौट रहे थे। उन्होंने जंगल में पिंजरे में बंद जब उस राजकुमार को देखा तो उसके समीप पहुंचे और ताला तोड़कर पिंजरे से बेहोश राजकुमार को बाहर निकाल लिया। वे बेहोश राजकुमार को उसके बाद घोड़े पर लादकर नदी के किनारे पहुंचे और उस पर जल के छींटे मारे। तो इससे राजकुमार की तंद्रा टूट गई और उन्होंने उसे फिर जल पिलाया। थोड़ी देर बाद उससे पूछा, तुम कौन हो बेटे? तुम्हारी ये दशा किसने की? तब राजकुमार ने उन्हें अंत तक की सारी घटना कह सुनाई। उसकी बात सुनकर राजा ने कहा कि जो कुछ हुआ उसे तुम स्वप्न समझकर भूल जाओ पुत्र, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पुत्रवत स्नेह दूंगा और तुम्हारी ही आयु की मेरी एक पुत्री भी है। राजा जयवर्धन उसे राजमहल में ले आए और अपनी पत्नी तथा पुत्री से उसका परिचय करा दिया। अब राजकुमार निर्मल महल में आनंद पूर्वक रहने लगा। एक दिन एक सिद्ध योगी राज्यवर्धन के पास आया और राजा से जब उसका परिचय कराया तो उन्होंने
उन्होंने अतिथि योगी को खूब स्वागत सत्कार दिया और उसे अतिथि गृह में ठहरा दिया। वह योगी अनेक दिनों तक राजा का अतिथि बनकर रहता रहा। इसी बीच राजकुमार निर्मल ने उसकी खूब सेवा करी और उस योगी का दिल जीत लिया। तो चलते समय योगी ने उससे कहा कि राजकुमार, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तुम्हारे इस सेवा से प्रसन्न होकर कोई इच्छित वस्तु देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हें वही दूंगा। मैं तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य पूरी करना चाहता हूँ। तो राजकुमार बोले, योगीराज, आपका आशीर्वाद मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। बस मुझ पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, यही मेरी इच्छा है। ये उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से संत को बोला। संत बोले, फिर भी बेटा, मैं तुम्हारी एक इच्छा जरूर पूरी करूंगा। बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी, यह मेरा मन है। योगी ने जब ज्यादा जोर दिया तो राजकुमार ने कहा, हे योगीराज, मुझे पशु पक्षियों की, कीट पतंगों सहित दूसरे जीवों की भाषा जानने की बहुत इच्छा है। आप परम विद्वान हैं, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे आप इस विद्या का ज्ञान दे दीजिए। तब योगीराज ने कुमार को पशु पक्षियों की भाषा समझाने का ज्ञान करा दिया, किंतु इस विद्या को सिखाने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि कुमार, पशु पक्षियों की बोली समझने का ज्ञान तो मैंने तुम्हें करा दिया, परंतु इसके बाद तुम सावधान रहना कि इसका रहस्य तुम किसी दूसरे व्यक्ति को ना बताओ। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह क्यों कर योगीराज, यह करके राजकुमार ने पूछा। तो संत ने बोला, वह इसलिए कि यदि तुमने यह वेद किसी को बता दिया तो उसी दिन आकाश मार्ग से एक लाल रंग का एक सर्प आकर तुम्हें डस लेगा और फिर तुम तुरंत अपना जीवन खो दोगे। यह योगी ने उसको बताया। राजकुमार ने योगी को वचन दिया कि वह इस बात का रहस्य का किसी को भी नहीं बताएगा, वह किसी भी प्रकार से ये राज किसी को नहीं उजागर करेगा। तो उसकी बात से संतुष्ट होकर योगी उसे आशीर्वाद देकर चले गए। उधर राजकुमार निर्मल और राजकुमारी में बहुत ज्यादा दोस्ती बढ़ गई। ये देखकर राजा जयवर्धन ने उन दोनों का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात राजा ने एक भोज का आयोजन किया जिसमें नगर के सभी लोग सम्मिलित नागरिक आए थे। भोज आरंभ हुआ, सम्मानित अतिथि भोजन करने लगे। तभी राजकुमार का ध्यान भूमि पर से भोजन के कण चुनते हुए उन दो ऐसे चींटों की ओर आकृष्ट हुआ जो आपस में झगड़ रहे थे। पशु पक्षियों और कीट पतंगों की बोली का ज्ञान होने के कारण राजकुमार गौर से उन दोनों चींटों का वार्तालाप सुनने लगा। एक चींटा दूसरे चींटे से कह रहा था, अरे भाई, तुम मेरा भोजन क्यों छीन रहे हो? दूसरा चींटा जो उससे अधिक ताकतवर था कहने लगा, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ, इसलिए यह अन्न कण मैं खाऊंगा। इसे छोड़कर तुम कोई और अन्न कण खोज लो। यदि तुमने ये अन्न कण नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें इसी समय मार डालूंगा। अरे भाई, क्यों मुझ कमजोर को सता रहे हो? यहाँ इतना अन्न मौजूद है कि तुम चाहो तो इसे वर्षों तक प्राप्त कर सकते हो। तो पहले चींटे ने ये कहा तो उस दूसरे वाले ने पूछे कि कहाँ है अन्न? उधर जब ये बोला तो दूसरे चींटे ने उसको बताया कि उधर देखो, राजा के कोठरे में ढेरों अन्न भरा पड़ा है। मैं भी तो अपना भोजन वहीं से लेकर आ रहा हूँ, तुम भी वहाँ जाकर अपनी पसंद का भोजन चुन लो। तो पहले चींटे ने उसे ये बताया। अब दूसरा चींटा बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ, किंतु यदि तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो मैं लौटकर न सिर्फ तुम्हारा अन्न कर लूंगा बल्कि तुम्हें मार भी डालूंगा। तो दोनों चींटे की ये बात सुनकर एकाएक राजकुमार को हंसी छूट गई और उससे मुख से निकल गया, तुम्हारी कुदरत, अजीब नियम है तेरा। यहाँ भी बलवान और निर्बल का झगड़ा। तो राजकुमार को यूं अचानक हंसते देखते, बुदबुदाते देखकर राजकुमारी और राजा जयवर्धन चौंक उठे। राजा कहने लगा, क्या बात है कुमार, तुम किस बात पर हंस रहे हो? ये तो राजकुमार ने बोला, है कुछ ऐसी ही बात, तो उस बात को हम जानना चाहते हैं। दोनों ने बोला, हे कुमार, तुम हमको भी उस बात को बताओ, तुम किस बात पर हंसे थे? राजा ने आग्रह किया बहुत ज्यादा। और फिर जब राजकुमारी भी उससे आग्रह करने लगी तो राजकुमार ने गंभीर स्वर में कहा कि महाराज, ये एक रहस्य की बात है जिसे मैं आप दोनों को नहीं बता सकता। कृपया अब आप यह ना ही पूछें तो अच्छा है। यह बात सुनकर राजकुमारी नाराज हो गई और वह कहने लगी कि अब तो मैं इस बात को अवश्य ही पूछ कर रहूंगी। मुझे बताओ कि तुम क्यों हंस रहे थे? क्या रहस्य है इस बात में? अब राजहट और त्रिहट वैसे भी विख्यात है। राजा और राजकुमारी जब दोनों ये जिद करने लगे कि हमें ये रहस्य बताया जाए, आप उस रहस्य को उजागर करके बताओ, तो ये सब जब बार बार पूछने लगे तो विवश होकर राजकुमार को कहना पड़ा कि ठीक
ठीक है, अगर आप दोनों मुझे विवश कर रहे हैं तो मैं उस रहस्य को बता दूंगा, किंतु आज नहीं, आज से 10 दिन बाद। दोनों बोले चलो ठीक है, ये भी 10 दिन बाद ही सही, लेकिन हमें इस रहस्य को जानने की बहुत इच्छा है, इसीलिए हम इस रहस्य को जानेंगे। और विशेष रूप से राजकुमारी ने ये कहा। राजकुमार ने रहस्य बता देने का वचन तो दे दिया, किंतु वह मन ही मन में बहुत चिंतित रहने लगा। इसी परेशानी में एक दिन वह नगर से बाहर निकल गया और एक ऐसे गांव में जा पहुंचा जहाँ पशु पक्षियों का मेला लगा हुआ था। तो मेले में अनेक लोग पशु पक्षियों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। मेले में घूमता हुआ एक ऐसे व्यापारी के पास पहुंचा जो अनेक घोड़ों की बिक्री कर रहा था। एक राजकुमार एक मरियल घोड़े के निकट पहुंचकर ठिठक गया, रुक गया। उसने घोड़े के मुख में उसी की भाषा में यह कहते हुए सुना, हे भगवान, बहुत दिन हो गए मुझे बोझा ढोते हुए, अब तो इससे मुक्ति दिला दे। राजकुमार ने घोड़े के समीप पहुंचकर उसे सहलाया, पुचकारा और उसके कान के समीप पहुंचकर घोड़े की ही भाषा में बोला कि चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। घोड़े के व्यापारी ने जब राजकुमार को उस मरियल घोड़े के अंदर दिलचस्पी लेते देखा तो वह जल्दी से बोला कि ये घोड़ा बहुत बढ़िया नस्ल का है श्रीमान, इसे बेहिचक खरीद लीजिए। यात्रा के कष्ट से जरा दुर्बल हो गया है, इसे अच्छा चारा खिलाओगे तो कुछ ही दिनों में खूब हष्ट-पुष्ट हो जाएगा। सोच विचार मत कीजिए, आप तो तुरंत इसे खरीद लीजिए। फिर मोलभाव हुआ। राजकुमार ने कीमत चुकाकर घोड़ा खरीद लिया। राजकुमार ने कीमत भी उसकी अच्छी चुकाई। अब व्यापारी मन ही मन कहने लगा, अच्छा मुंजी फंसा, मरियल घोड़े को इतना महंगा खरीद कर ले गया है, कुछ ही दिनों बाद जब यह घोड़ा मर जाएगा तो अपनी किस्मत पर रोएगा। राजकुमार घोड़े को एक नदी के किनारे ले गया। वहाँ उसने घोड़े को नहलाया, धुलाया, उसे पानी पिलाया, उसे हरी हरी घास खिलाई। जब घोड़े का पेट भर गया तो बातचीत शुरू हुई। तो राजकुमार ने बोला, मैंने तुम्हें व्यापारी की दास्ता से तो मुक्ति दिला दी, अब कहो तो तुम्हें स्वतंत्र कर दूं, अथवा चाहो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। तब घोड़ा कहने लगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा मेरे मुक्तिदाता, मैं आपके उपकार का बदला चुकाना चाहता हूँ। तो राजकुमार ने घोड़े से पूछा, तुम कैसे चुकाओगे मेरे उपकार का बदला? घोड़ा बोला, मैं आपका हर असंभव कार्य करके आपका बदला चुकाऊंगा। मुझे कोई आप साधारण घोड़ा मत समझें मेरे मुक्तिदाता। ओ, तब तो तुम कोई विलक्षण बुद्धि के स्वामी लगते हो, अपने विषय में मुझे बताओ, यह राजकुमार ने घोड़े से पूछा। तब घोड़े ने कहा, ये एक लंबी कहानी है, फिर भी सुनिए महाराज। पूर्व काल में मैं एक गंधर्व था। मैं तथा मेरी बहन देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य गान किया करते थे। एक बार की बात है, देवराज हमसे कुपित हो गए और उन्होंने हमें पशु योनि में पड़ने का श्राप दे दिया। कई पशु योनियों में भोगने के बाद अंत में मुझे घोड़े की योनि भोगनी पड़ी, जो मैं भी भोग रहा हूँ। और मेरी बहन भी एक गाय बनी। यहाँ से दूर हिमालय की घाटी में वह अपने श्राप की अवधि भुगत रही है। तब राजकुमार ने पूछा, देवराज इंद्र ने तुम दोनों के श्राप की कुछ अवधि तो निर्धारित की होगी? तब घोड़ा बोला, हाँ, अवधि तो निश्चित की है और वह अवधि अब जल्दी ही समाप्त होने वाली है। कुछ ही दिनों में वह अवधि समाप्त होते ही हम दोनों अपना पूर्व रूप ले लेंगे और अमरावती लौट जाएंगे। और देवेंद्र द्वारा दी गई तुम्हारी अपूर्व शक्तियाँ क्या है, अब भी तुम्हारे अंदर वे मौजूद है या काल के प्रभाव से वे समाप्त हो गई? ऐसा राजकुमार ने उसे पूछा। तो घोड़ा कहने लगा, हाँ, वे शक्तियाँ अब भी मुझ में विद्यमान है। इस योनि में भी मैं उन शक्तियों का उपयोग करके धरती, आकाश अथवा पाताल लोक में बेरोक टोक आ जा सकता हूँ। पर मैंने आज तक अपनी इन शक्तियों का उपयोग नहीं किया। कारण यह था, कोई भी मानव मेरे उन गुणों को जानकर उनका दुरुपयोग कर सकता है। अगर मैं तुमसे कोई विशेष काम लेना चाहूँ तो क्या तुम मेरे लिए उन शक्तियों का उपयोग कर सकोगे? राजकुमार ने उससे पूछा। तो घोड़े ने उत्तर दिया, आप तो मेरे मुक्तिदाता हैं, तो आपका तो मैं कोई भी संभव या असंभव काम करते समय मुझे बहुत ही खुशी होगी। ऐसा करके मैं स्वयं को आपके उपकार से मुक्त हुआ समझूंगा। तो राजकुमार बोला, तब ठीक है, मैं आजकल एक अजीब मुसीबत में फंसा हूँ। मैंने अपनी पत्नी एवं ससुर को एक रहस्य को बता देने का वचन दे दिया है। अब यदि मैं उस वचन से मुकरता हूँ, उन्हें नहीं बताता हूँ, तो एहसान फरामोश कहलाऊंगा, और यदि वचन पूरा करता हूँ तो मेरी मृत्यु होनी निश्चित है। तो घोड़े ने बोला, मुझे आप अपना कष्ट बताइए, मैं अवश्य उसका कोई समाधान कर दूंगा। ऐसा घोड़े ने कहा। तब राजकुमार ने उसे राजा और पत्नी को दिए गए वचन के विषय में बता दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि वचन पूरा करने पर आकाशचारी लाल रंग के सर्प द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित। ये सुनकर घोड़ा बोला, उस लाल रंग के सर्प को मारना कोई कठिन काम नहीं है। फिर राजकुमार, आप मेरी पीठ पर सवार होकर आकाश में उड़ चलना, फिर जैसे
ही वह लाल सर्प आकाश मार्ग से आता दिखाई दे तो उसके भूमि पर पहुंचने से पूर्व ही उसका वध कर डाला। राजकुमार को बोला उसने ऐसा, और यह भी कहा कि ये राजकुमार, ऐसे सर्प सिर्फ भूमि पर पहुंचकर ही विनाशकारी सिद्ध होते हैं, आकाश में तो उनकी शक्ति आधी भी नहीं रहती है, इसीलिए तुम भूमि पर पहुंचने से पहले ही उस सर्प को समाप्त कर देना, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। यह सुनकर राजकुमार की मां चिकिल गई और उसने ऐसा ही करने का निश्चय कर लिया। अब वह घोड़े को लेकर राजकुमार महल में पहुंचा और अपने कक्ष के समीप बनी एक अश्वशाला में उसे बांध दिया और उसने सेवक को कह दिया कि घोड़े की विशेष देखभाल करना। फिर एक दिन उसने राजा और अपनी पत्नी को बुलाकर उनसे कहा, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दिन मैं क्यों हंसा था। बात यह है कि मैं पशु पक्षियों की बोली समझता हूँ। उस दिन मेरे हंसने का कारण दो चींटों का वार्तालाप था। तत्पश्चात राजकुमार ने उन चींटों के जो बीच में वार्तालाप हुआ वह बता दिया। वार्तालाप जैसे ही समाप्त हुआ तो अचानक आकाश से एक आंधी उठने लगी। देखते ही देखते एक भयंकर अंधड़ ने सारे नगर को अपनी चपेट में ले लिया। बहुत भयंकर वाली बिजलियां कड़कने लगी और आकाश में घने बादल छा गए। पूरा आकाश उन बादलों से ढक गया। यह देखकर राजकुमार समझ गया कि वचन भंग करने का यह परिणाम भोगने का समय अब आ गया है। तब उसने दीवार पर टंगी अपनी तलवार उठाई और अश्वशाला की ओर लपक गया। उसने घोड़ा खोला और उस पर सवार होते हुए कहा, मित्र, अब वक्त आ गया है, तुरंत आकाश में उड़ चलो। भूमि पर आने से पहले ही मुझे उस लाल सर्प को समाप्त कर डालना है। घोड़ा तुरंत आकाश की ओर उड़ चला और क्रोध में फुफकारते हुए लाल सर्प के नजदीक जा पहुंचा। सर्प राजकुमार को देखकर उसकी ओर झपटा, किंतु थोड़ा कन्नी काट गया। तभी मौका देखकर राजकुमार ने लाल सर्प पर तलवार का प्रहार कर दिया और निशाना एकदम सही बैठा। तलवार के भरपूर प्रहार ने सर्प को दो टुकड़ों में काट डाला। सर्प मरकर नीचे जा गिरा। नीचे कौतूहलवश इस युद्ध को देख रहे नगरवासी यह देखकर प्रसन्नता से झूम उठे। सर्प को मारकर भी राजकुमार जब नीचे नहीं उतरा तो राजकुमारी चिंतित हो उठी। उसने अपने पिता जयवर्धन से चिंतित स्वर में कहा कि पिताजी, सर्प तो मारा जा चुका है, फिर राजकुमार नीचे क्यों नहीं उतरे? कहीं ऊपर उनके साथ कोई अन्य अप्रिय घटना तो नहीं घट गई? अपनी पुत्री की बात सुनकर महाराजा राजवर्धन ने उसे धीरज बंधाया और बोले, राजकुमार बहुत वीर है बेटी, वह किसी भी मुसीबत से पार पाने की क्षमता रखता है, इसलिए तुम कोई आशंका मन में मत रखो, वह अपना काम समाप्त करके निश्चय ही लौट आएगा। उधर सर्प को समाप्त करके घोड़ा वायु वेग से उड़ता हुआ उसे हिमालय की उस चोटी में ले गया जहाँ उसकी बहन शाप युक्त होकर गाय की योनि में पड़ी हुई थी और अपना शाप का समय गुजार रही थी। वहाँ पहुंचकर उसने अपनी बहन से राजकुमार का परिचय कराया। वह स्थान बहुत ही रमणीक था। राजकुमार वहाँ की सुंदरता पर मुग्ध हो गया। उसने मुक्त कंठ से उस स्थान की प्रशंसा की। यह सुनकर उस शाप युक्त गंधर्वी ने कहा, राजकुमार, यह स्थान तो बहुत ही सुंदर है, निश्चित है ये, परंतु जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी है। तो राजकुमार ने कौतूहल से पूछा, वह कैसे? तो उसकी बहन ने उत्तर दिया, तुम सामने एक पहाड़ी देख रहे हो ना, उस पहाड़ी के पीछे एक बहुत ही मनोरम सरोवर है जहाँ यक्ष कन्या स्नान करने आया करती हैं। यदि वे वहाँ किसी मनुष्य को देख लेती है तो बेहद नाराज हो जाती है और फिर उन्हें अपने जादू से तुरंत पत्थर बना देती है, इसलिए तुम भूल कर भी उस ओर मत जाना, गाय बनी गंधर्वी ने बताया। गंधर्वी की बात पर विचार करके राजकुमार ने वहाँ जाने का विचार ही त्याग दिया और चिंता मुक्त होकर सो गया। अगली सुबह जब वह सोकर उठा तो उसने अपने सम्मुख एक अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री और एक देवता जैसे दिव्य स्वरूप वाले व्यक्ति को खड़ा पाया। यह देखकर उसने चौंक कर उनसे पूछा, आप दोनों कौन हैं? तब वह दिव्य पुरुष बोला कि आप चौंकिए मत राजकुमार, मैं आपका वही घोड़ा हूँ और मेरे पास खड़ी स्त्री मेरी बहन है जो अपने श्राप से मुक्त होकर अब हम अपने वास्तविक रूप में आ गए हैं। आज हम दोनों के श्राप की अवधि अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हो गई है और अब हम अपना वास्तविक रूप में आ गए हैं। राजकुमार बोला कि मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि अंत में तुम दोनों को श्रापग्रस्त योनि से मुक्ति मिल गई है, परंतु अब मैं इस विचार से चिंतित हो गया हूँ कि अब मैं अपने घर कैसे पहुँच पाऊंगा। तो चिंतित क्यों होते हो राजकुमार? गंधर्व बोला, हम तुम्हें अपनी अलौकिक शक्ति से तुम्हारे नगर में पहुंचा देंगे। और उसके बाद उस गंधर्व ने राजकुमार को अपने कंधों पर बिठाया और उसके नगर की ओर लेकर उड़ चला। गंधर्व भी उसके पीछे पीछे उड़ चली। बात की बात में तीनों राजकुमार के नगर में आ पहुंचे। गंधर्व राजकुमार को वहाँ पहुंचा कर और उसका आभार व्यक्त करके अपनी बहन गंधर्वी सहित अमरावती के लिए उड़ गया। राजकुमार जब
अपने महल में पहुंचा तो राजा जयवर्धन और राजकुमारी दोनों ही उसे सुरक्षित देखकर प्रसन्न हो गए। राजा ने अपने जमाता के सुरक्षित लौटने पर नगर भर में दीपावली जैसा खुशी मनाने का आदेश जारी कर दिया। अगले ही दिन राजा ने राजकुमार निर्मल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उसने अपने राज्य का स्वामी बना दिया और स्वयं उसे राजपाट सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। अब राजकुमार सुख पूर्वक अपनी पत्नी सहित राजमहल में निवास करने लगा। कई महीने इसी प्रकार बीत गए। एक दिन राजकुमार के मन में ये विचार आया कि एक बार अपने पिता के राज्य में जाकर अपने परिवार के विषय में मालूम तो करूं कि क्या है, कैसे हैं वो। इससे मेरे पिता को भी मेरी बात का विश्वास हो जाएगा कि मेरा कथन कितना सत्य था। ऐसा विचार कर वह अगले दिन अपने पिता के नगर की ओर चल दिया। जब राजकुमार निर्मल अपने नगर में पहुंचा तो वहाँ उसे सब कुछ बदला बदला सा नजर आया। वहाँ का हर व्यक्ति उदास और सहमा सा दिख रहा था। राजमहल भी सूने पड़े थे। सही हालात मालूम करने के लिए उसने एक राहगीर से पूछा, क्यों भाई, भद्राचलम में कोई विपत्ति आ गई है क्या, जो यह नगर इतना वीरान और बेरौनक लग रहा है। तो उस आदमी ने उत्तर दिया कि तुम्हारा कथन किसी हद तक बिल्कुल सही है भाई। राहगीर बोला, इसे विपत्ति नहीं महाविपत्ति ही समझो। जब से हमारे पूर्ववर्ती महाराज महेंद्रादित्य ने अपने छोटे बेटे को मरवा डालने का आदेश दिया था, तभी से इस राज्य पर विपत्ति के बादल मंडराने शुरू हो गए थे। पूर्ववर्ती महाराज राजकुमार का दिल धड़क उठा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या महाराज महेंद्रादित्य अब इस राज्य के स्वामी नहीं रहे? तो राहगीर ने बोला, नहीं महाराज, अब वो नहीं रहे। कृष्णा राजा भद्रबाहु ने इस नगर पर आक्रमण कर महाराज को बंदी बना लिया था। तब से वही यहाँ का राजा है। और महाराज के बड़े पुत्र सुबल, उनकी महारानी का क्या हुआ? महाराज को तो बंदी गृह में डालकर भद्रबाहु ने उन सभी को कत्ल करवा दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या महाराज अब भी कारागार में बंद हैं? तो राहगीर ने बताया कि कुछ समय पहले ऐसा सुना गया था कि वे किसी तरह से बंदी गृह से भाग निकलने में कामयाब हो गए हैं। अब वे कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता। अपना परिचय छिपाकर राजकुमार दुखी मन से वापस वहाँ से लौट पड़ा। परंतु उसने उसी घड़ी संकल्प किया कि मैं अपने पिता की खोज करूंगा और दुष्ट भद्रबाहु के शिकंजे से अपने पिता का राज्य लौटा कर ही दम लूंगा। मार्ग में चलते हुए जब वह जंगल के एक छोर पर पहुंचा तो मैले कुचैले चितड़ों में लिपटा एक बूढ़ा व्यक्ति उसे वृक्ष के नीचे बैठा दिखाई दिया। राजकुमार को जाते देखकर उसने आवाज लगाई, भाई, भूखे को भोजन देते जाना बेटा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा। राजकुमार इस आवाज को सुनकर चौंक पड़ा और उसी समय उसने अपना घोड़ा बूढ़े की दिशा की ओर में बढ़ा दिया। जब वह नजदीक पहुंचा तो उसने उस बूढ़े को तत्काल पहचान लिया। तब वह तुरंत उस बूढ़े के चरणों में गिर गया और सुबकते हुए बोला, पिताजी पहचानिए पिताजी, मैं आपका पुत्र निर्मल कुमार हूँ। वृद्ध महेंद्रादित्य ने भी अपने बेटे को पहचान लिया और उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह निकली तो रूंधे गले से उन्होंने कहा, निर्मल बेटे, तुम जिंदा हो मेरे बेटे, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? यह सपना नहीं, वास्तविकता है पिताजी, मैं जीवित हूँ, पर नगर की दुर्दशा देखकर मुझे भारी आघात पहुँचा है। पिता पुत्र में देर तक बातें होती रही। राजकुमार ने तब अपने राजा होने की बात पिता को बताई और पिता ने अपनी और अपने परिवार की दुर्दशा का वर्णन सुनाया। ये सुनकर राजकुमार निर्मल ने कहा, जो हो गया उसे भूल जाइए पिताजी, अब आप मेरे साथ चलकर मेरे साथ ही रहिए। मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपने नगर को अवश्य मुक्त कराऊंगा और सिंहासन पर आपको एक बार पुनः बिठाऊंगा। वृद्ध पिता बोले, अब मुझे राज्य प्राप्ति की कोई कामना नहीं रही बेटे, परिवार में एकमात्र बचे हुए तुम हो, वही मेरे सब कुछ हो, तुम कुशल पूर्वक रहो, यही मेरी इच्छा है। फिर भी पिताजी, राजकुमार ने कहा, अपने संकल्प को पूरे किए बिना मैं हरगिज चैन से नहीं बैठ सकता। मेरी माता और मेरे भैया के हत्यारे भद्रबाहु को उसके किए का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ेगा। पुत्र निर्मल, वृद्ध महेंद्रादित्य ने कहा, तुम मेरे धीर वीर पुत्र हो, मुझे विश्वास है तुम अपने संकल्प को अवश्य पूरा करोगे, लेकिन मेरे मन में पश्चाताप की जो अग्नि सुलग रही है उसे अब तीर्थाटन पर जाकर ही शांत किया जा सकता है। मैंने तुम्हारे प्रति बहुत अन्याय किया, हे पुत्र मुझे क्षमा दे दो। तब पुत्र बोला, भूल जाइए उन बातों को। राजकुमार ने फिर से कहा, आप मेरे पिता हैं, आपका हर आदेश मुझे उस समय भी स्वीकार था और आज भी है। भूल मेरी ही थी पुत्र। राजा महेंद्रादित्य ने
पश्चाताप भरे स्वर में बोले, सत्ता के मद में मैं भूल ही गया था कि होनी प्रबल होती है। मैं अपने चाटुकार मंत्रियों और पार्षदों के बहकावे में आकर तुम्हें मृत्युदंड जैसा घोर दंड देने की गलती कर बैठा था, मुझे क्षमा कर दो बेटे। यह सुनकर निर्मल कुमार ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी, मुझसे बार बार क्षमा याचना करके आप मुझ पर और पाप मत चढ़ाइए। सारी पिछली बातों को भूलकर अब आप मेरे साथ चलिए, मेरे साथ रहिए और मुझे और मेरी पत्नी को अपनी सेवा का अवसर दीजिए। इस प्रकार समझा बुझाकर निर्मल कुमार अपने पिता को अपने महल में ले आया और उनकी खूब सेवा करने लगा। कुछ दिन बाद उसने एक विशाल सेना एकत्रित करके भद्रबाहु पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उसे उस राज्य के नागरिकों का भी भरपूर सहयोग मिला। परिणाम यह हुआ कि युद्ध में भद्रबाहु की हार हो गई। निर्मल कुमार ने उसके बाद भद्रबाहु का सिर काट डाला और युद्ध में विजय प्राप्त करके अपने पिता को भद्राचल के सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। बाद में जब दोनों राज्यों का एकीकरण हो गया तो एक दिन निर्मल कुमार ने एकांत में अपने पिता से पूछा, क्यों पिताजी, भाग्य के विषय में मेरा कथन ठीक था या आपका? तुम्हारा ही कथन ठीक था पुत्र। राजा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा, मेरे मन में अहंकार था कि मैं ही सब कुछ हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि मेरा अहंकार, मेरा दंभ बिल्कुल निरर्थक था। इंसान जो भी कर्म करता है उसका फल भाग्य के अधीन होता है। शायद इसी बात को चरितार्थ करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में उपदेश देते हुए अर्जुन से कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, उसका फल देना तो मेरे अर्थात भाग्य के अधीन है। तो जो भी हमको मिलता है, जो भी हम प्राप्त करते हैं, वो सब हमारे भाग्य के अनुसार ही हमें मिलता है। हम किसी और को उससे छीन कर नहीं ले सकते। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आगे इस जानकारी को शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि अन्य अन्य जानकारियां आप तक अति शीघ्र पहुंच सके। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।